हेलो माय डियर स्टूडेंट आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आप लोगों को एक बहुत ही गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं कि जो पटना में आप लोगों के साथ सेमिनार किया गया था वो बिहार में मेरे द्वारा पहला सेमिनार था और बहुत ही सफल आप लोगों के प्रयास से हुआ। और उस सफलता के बाद हम देख रहे थे कि जो हमारे डियर और नियर स्टूडेंट्स हैं वो बराबर फ़ोन कर रहे थे कि सर एक बार फिर से आप पटना में आइए। पटना में देखो डियर स्टूडेंट अभी तो मात्र 5-6 महीना हुआ है, फिर आएँगे ऐसा नहीं है, आप लोग का जो सुझाव है उसके लिए आगे रखा जाएगा। लेकिन जो आप लोग ये चाहते हैं कि एक बार फिर से सेमिनार हो और हम ये चाहते हैं कि एक बार नहीं बल्कि हर 6 महीने पर बिहार में आप लोगों के बीच में हमारी उपस्थिति रहे। क्योंकि आप लोगों ने जो पटना में सेमिनार में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और सेमिनार को सफल बनाने का पूरी कोशिश किया। सेमिनार में आप लोगों ने जितना कोऑपरेशन किया, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा बधाई देता हूँ अपने उन स्टूडेंटों को, जो पटना के ही नहीं बल्कि दूर-दराज से भी आए थे। कोई बोकारो से आया था, कोई हाज़ीपुर से आया था, कोई समस्तीपुर से आया था, तरह-तरह के बिहार के और यहाँ तक कि यूपी के बलिया से भी लोग वहाँ पहुँचे थे। अब आप लोग के बीच में फिर से हम एक सेमिनार लेकर आप लोग के सामने आ रहे हैं और ये सेमिनार आपके बिहार में ही होगा और बिहार में जो इसका प्लेस फिक्स किया गया है वो है समस्तीपुर। समस्तीपुर जो हमारे लिए तो बिल्कुल नया है, क्योंकि जब तक आप लोग का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आप लोग का प्यार नहीं मिलेगा, आपका कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, हम वहाँ पर कोई चीज़ करने में अकेले नहीं कर सकते। तो समस्तीपुर के लिए सब लोग रेडी हो जाइए। किस डेट को समस्तीपुर में होगा, किस प्लेस पर होगा, क्या मोटिव होगा, ये सब आज के वीडियो में हम आप लोग को एक-एक करके बताते हैं। देखिए, जो आप लोग के लिए नेक्स्ट सेमिनार का डेट रखी गई है, वो है समस्तीपुर में और ये होगा 14 अगस्त 2024। 14 अगस्त 2024 को 10:30 बजे सुबह। समस्तीपुर का जो ये प्लेस है, होटल मिलन, विवाह भवन, ताजपुर रोड, नियर बस स्टैंड। देखिए, जैसा हमको जो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, स्टूडेंट ही हैं, उन लोगों ने जैसा मुझे बताया है वो ये बताया कि बस स्टैंड से मात्र ये आधा किलोमीटर के दूरी पर है होटल मिलन और ये बहुत ही पॉपुलर है, बिल्कुल मिड ऑफ द सिटी है। और बताया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है, उसी के ठीक बगल में या सामने है। ये मिड ऑफ द सिटी है, किसी को पहुंचने में रेलवे स्टेशन भी आधा किलोमीटर दूर है, बस स्टैंड भी आधा किलोमीटर दूर है और 200 केवल मीटर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समस्तीपुर है। तो देखिए, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर आप लोगों के साथ ये सेमिनार किया जाएगा। इसका जो टॉपिक रखा गया है, नई क्रिमिनल लॉ के साथ जुडिशरी की तैयारी कैसे करें, नए क्रिमिनल लॉ के साथ कैसे जुडिशरी की तैयारी करें। और इस सेमिनार में जो न्याय विधि हैं, शिक्षा विधि हैं, विधि विधि हैं और इसके साथ-साथ अधिवक्ता लोग, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और सब लोग बैठकर एक साथ चाय पिया जाएगा, कुछ आप लोग के साथ नाश्ता किया जाएगा, जिससे थोड़ा-सा कोऑपरेशन बढ़े, हम लोग खुलकर बात कर सकें और आप जिस भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा, आप वहाँ पर हमसे प्रश्न क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, जैसे कि पटना में बहुत से स्टूडेंटों ने पूछा था। फिज़िकली हम लोग आमने-सामने होंगे, ऑनलाइन क्लासेस में तो हम लोग रोज़ बात करते हैं, रोज़ क्लास लेते हैं। तो आप लोग अन्य लोगों को भी बताएँ कि सर एक बार फिर से आ रहे हैं। तो जो लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, उनको बताइए कि सर तो 600 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। सर की एज भी हम लोग से बहुत ज़्यादा है, केवल आप लोग के लिए आया जा रहा है। तो ये कोई दूरी ना देखें, बल्कि नज़दीकी के देखें कि सर के हम कितने नज़दीक उस दिन रहेंगे, आमने-सामने बात करेंगे और वहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जो आप लोग के बीच में जजेस आएँगे, जो आपके बीच में सीनियर एडवोकेट आएँगे, जो आपके बीच में शिक्षाविद आएँगे, उन उनके भी अनुभव को आप लोग वहाँ पर शेयर करेंगे। तो आप लोग 14 तारीख को आप भी आइए, अपने सारे फ्रेंड्स को दीजिए और इसके वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अन्य ग्रुप में, ताकि लोगों को मालूम हो जाए। और आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ के जिस हॉल में ये प्रोग्राम रखा गया है, उसमें ये बताया गया है कि 400 लोगों की स्ट्रेंथ है, 400 लोगों की स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 10 के साथ आइए, 20 के साथ आइए, 15 के साथ आइए, 30 के साथ आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा वहाँ पे सब अरेंजमेंट किया गया है। ये देखिए, गूगल मैप है,
होटल मिलन जो विवाह भवन है ताजपुर रोड नियर बस स्टैंड का, आप इसको सर्च कर सकते हैं कि ये जो है जो ये ताजपुर रोड है, ये कहाँ पर है। आप लोग को मैप के थ्रू भी आसानी हो जाएगी जिनको ये लग रहा है कि कैसे पहुँचे। ये स्टूडेंट आप लोग को ये बताना चाहते हैं, ये सर का 2 व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई जानकारी हो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप ले सकते हैं। ये स्टूडेंट आज आप लोग को एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताने जा रहे हैं। एक ऐसी जज, एक ऐसी महिला जज जो पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रही हैं। 1950 से जब से हम लोग का संविधान लागू हुआ, अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं बनी है। जितने भी न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, सीजेआई सब के सब पुरुष बने हैं, जेंट्स बने हैं। पहली बार एक ऐसी सीजेआई बनने जा रही हैं जो महिला रही हैं और उन्होंने बहुत लंबा एडवोकेसी का अनुभव उनके पास, फिर जजेस का अनुभव उनके पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अनुभव, बहुत ही ज़्यादा अनुभव उनके पास है और उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जो लोगों को बाद में समझ में आया है कि जो न्यायमूर्ति महोदय ने फैसला दिया वो कितना अच्छा था। तो उस उन जज साहब का नाम क्या है और वो कब से कब तक बनने जा रही हैं, ये सारी बातें आप लोग के सामने हम आज रखने जा रहे हैं। तो देखिए जो जज साहिबा हैं, अब चूँकि ये फीमेल हैं, तो हम लोग इनको जज साहिबा बोलेंगे। ये इनका नाम है न्यायमूर्ति वी नागरत्ना। अभी वर्तमान में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जज हैं और ये अब सीजेआई बनने जा रही हैं। इनका नाम है जस्टिस वी नागरत्ना। 23 अक्टूबर 1962 को बंगलुरु में जन्म ली थी और इन्होंने दिल्ली से 1984 में लॉ की डिग्री लिया। इसके बाद इन्होंने 1987 में प्रैक्टिस में आई और प्रैक्टिस के आने के बाद 1994 में आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना है, स्वतंत्र रूप में। इसके पहले किसी सीनियर के साथ रही होंगी और 1994 से आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू किया। 2008 में पहली बार ये कर्नाटक हाई कोर्ट की जज बनी और इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आपको जो प्रमोट करके भेजा गया 31 अक्टूबर 2021 को। 31 अक्टूबर 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वहाँ की जज बनी जस्टिस वी नागरत्ना। अब देखिए इनका जो चीफ जस्टिस की जो पॉसिबिलिटीज़ है कि सीजीआई जो बनने का है, वो इनका टेन्योर जो शुरू होगा, वो शुरू होगा इनका टेन्योर 14 सितंबर 2027। 14 सितंबर 2027 को सीजीआई बनेंगे और 29 अक्टूबर 2027 तक इस पद पर रहेंगे। यानी इनका सीजीआई के रूप में जो कार्यकाल है केवल 36 दिन का है, केवल 36 दिन का। 30 डेज के लिए जस्टिस नागरत्ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बनने जा रही हैं। क्या आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली ऐसी महिला ये सीजीआई अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, प्रीलिम्स में आता है, मेंस में लिखने को आता है, इंटरव्यू में आता है, आप लोग नाम याद रखिएगा कि उनका नाम है जस्टिस वी नागरत्ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा अभी नहीं, ये डेट आने वाली है, अभी इसमें टाइम है। तो 24 सितंबर 2027 को बने। देखिए जस्टिस नागरत्ना ने कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार के विरुद्ध भी अपना निर्णय दिया। वो बाद में लोगों को समझ में आया कि बात बहुत अच्छी उन्होंने कहा था। इसमें नोटबंदी का मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो नोटबंदी के मैटर पर जो उनके बेंच में और भी जजेस बैठे थे, उन लोगों ने नोटबंदी को बहुत अच्छा बताया और ये बताया कि भारत में से काले धन को निकालने के लिए, ब्लैक मनी को बाहर करने के लिए ये नोटबंदी बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जस्टिस जो नागरत्ना महोदया थी, इन्होंने नोटबंदी पर ना निगेटिव असहमत थे। उन्होंने कहा नहीं नोटबंदी ठीक नहीं। बाद में लगा भी हाँ नोटबंदी से कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। इसके आधार पर एक इन्होंने और जजमेंट दिया था, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ यदि कोई सरकमस्टांसेस एविडेंस परिस्थिति जान सच है तो उसके आधार पर रिश्वतखोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर कोई सरकमस्टांसेस एविडेंस किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट मिलता है तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति रिश्वतखोर है, भ्रष्ट है, बेईमान है
और उसको उस पद से हटा दिया जाए, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराई जाए, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाए। ये जो जजमेंट है ये ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना महोदया का ही है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग समस्तीपुर में मिलते हैं। समस्तीपुर में 14 अगस्त 2000 इस 24 को हम लोग मिलेंगे सुबह 10:30 बजे। 10:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बीच में 10 मिनट 20 मिनट का इंटरवल दिया जाएगा ताकि सभी लोग रिफ्रेशमेंट ले लें, टी ले लें, पानी पी लें, फिर रिफ्रेश हो जाए। फिर इसका सेकंड पार्ट चलेगा, इसमें आप लोग को जो क्रिमिनल लॉ हुए हैं, नए क्रिमिनल लॉ, उनके रेफरेंस में कैसे जुडिशरी की तैयारी करें। अब आप लोग का ओल्ड सीआरपीसी से मतलब ख़त्म हो चुका है, ओल्ड आईपीसी से मैटर ख़त्म हो चुका है, ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट मैटर ख़त्म हो गया है और नए को आप सीखेंगे। इससे आपको एपीओ निकालने में, सिविल जज निकालने में, हायर जुडिशियल निकालने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। लास्ट में अपने डियर स्टूडेंटों से हम कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, ऑटोमेटिक आपके चैनल पर आपके जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोगों के बीच में आ गया है। और जो वीडियो होते हैं वो कोई इनरेलेवेंट वीडियो नहीं होते, सारे वीडियो को रिलेवेंट बनाया जाता है। वो जुडिशरी के लिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ज़्यादा बहुत बड़ा ब्रॉड स्कोप लेके नहीं चलते हैं। हम कंसंट्रेट हैं जुडिशरी पर, हम कंसंट्रेट हैं प्रोसिक्यूशन पर, और इसी का नतीजा है कि सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन दिया बिहार स्टेट ने दिया है। बिहार स्टेट का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर परीक्षा रिफ्रेशर क्लासेस लॉ क्लासेस के स्टूडेंट नहीं हो। अभी कल हमारे एक बहुत ही ओल्ड स्टूडेंट ने बताया कि गया डिस्ट्रिक्ट में इस समय एपीओ लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। जो अभी एपीओ का 2023 के सितंबर में रिजल्ट आया, वहाँ पर इस समय गया में ट्रेनिंग चल रही है। तो जो सबसे बड़ा उन एपीओज के बीच में ग्रुप है, वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का स्टूडेंटों का है, जहाँ पर 55 स्टूडेंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म से प्रोड्यूस होके पहुँचे हैं, जो वहाँ पर एक ग्रुप के रूप में अपने को अच्छे क्लोज फ्रेंड बना के रूप में वहाँ पर रह रहे हैं, और उनको आपस में मिलने का मौका भी मिला। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर मिलेगा। उसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेगी। गूगल मीट पर क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। परीक्षा रिफ्रेशर की अगर आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, उसको फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। हर समय आप अपने को लॉ के फील्ड से अपडेट रहेंगे। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, समस्तीपुर में मिलते हैं, फिजिकली मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे और आपस में हम लोग बहुत सी बातें करेंगे। थैंक यू माय डियर।